अगर औरत तंदूर पर रोटी सेक रही हो और शौहर को उसकी जरूरत पड़ जाए और वो आवाज दे, तो औरत को चाहिए कि वो तंदूर की रोटी को तंदूर पर छोड़ करके दौड़ती हुई शौहर के पास आए। अगर वो औरत न आई, देर की, शौहर नाराज हो गया, तो जितनी देर तक शौहर नाराज रहेगा उस औरत पर लानत बरसती रहेगी, और अगर उसी हालत में उसकी मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। इसलिए औरतों को ये हुक्म है। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, शौहर बुला रहा है फोन करके कि चलो आ जाओ, जो झगड़ा हुआ था खत्म करो, गुस्सा थूक दो। नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी, मैं तो तुम्हें कोर्ट में चढ़ाऊंगी। तो ये नादानी न करो, सुकून नहीं मिलेगा। हम कोर्ट में अपने घर का यानी मियां बीवी का मामला, और फिर आप जानते हो घर की औरत जब कोर्ट जाती है तो लोग उसको बाहर उसका कितना मिसयूज करते हैं, उसका कितना गलत इस्तेमाल क्या होता है, जाने वाले अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह वालों रहम करो अपने आप पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट फैसला सही नहीं कर दिया, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटी के घर के मसाइल घर में बैठकर हल आफियत है, ये है शराफत। बहरहाल तो बात में समेट लूं कि मिर्जा मजहर जाने जाना बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सिलसिले नक्शबंदिया के। उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी, पीर साहब थे, और इतने बड़े पीर साहब थे मेरे भाई कि पूरा दिल्ली की अक्सर आबादी उनकी मुरीद थी। बड़े मुत्तकी परहेजगार, आधी आधी रात इबादत करते थे, आधी रात को सोते थे। लेकिन पीर साहब थे ना, कोई पीर साहब अगर मजमे में बैठे हों तो बुरा नहीं मानना। ये लोग तो नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे भाई लोग हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानना, इसलिए कि चाय से ज्यादा कितने गरम होते हैं। कल बहकाएंगे निजाम बापू को, यासिन बापू को, बुज़ीशान बरकाती साहब को, हनीफ बापू को, कि देखा आपने नहीं बुलाया था ना, कैसे मजाक उड़ाया आपका। इनका नहीं उड़ा रहा हूं मेरे भाई, इनका नहीं उड़ा रहा हूं, अल्लाह की कसम इनका नहीं उड़ा रहा हूं, और अल्लाह की कसम किसी पीर का भी नहीं उड़ा रहा हूं। इसलिए आपको बात बता रहा हूं। हाँ, लेकिन तो केतलियों का काम नहीं करना। मैं भी आपका भाई हूं ना, मेरा भी तो कुछ ख्याल किया करो। हैं? तो क्या हुआ, बहुत नेक थे, लेकिन नेक थे तो पीर होने की वजह से बड़े नाजुक भी थे। पीर आदमी जब पीर बनता है थोड़ा नाजुक हो जाता है। क्यों होता है वो हम अंदर की बात है, आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? अगर बता देंगे तो आप भी बनोगे, अगर बता देंगे तो आप भी बन जाओगे, इसलिए नहीं बताते। कुछ बातें अंदर रहनी चाहिए, लेकिन इतना इशारा कर देते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। और पीर बनना उस हुस्न का नाम है कि फिर नजाकत तो बहरहाल नजाकत है। तो उनमें भी नजाकत थी। हालांकि मेरे पीर हैं, वो मेरे पीरों के पीर हैं, जो सच्ची है, बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनकी फजीलत ही बयान कर रहा हूँ। तो नाजुक थे बड़े। कितने नाजुक थे पता है? इतने नाजुक कि मटके पे अगर ढक्कन टेढ़ा देखा, मटके पे ढक्कन तिरछा टेढ़ा देखा तो कहते थे किस कमबख्त ने ढक्कन टेढ़ा कर दिया, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द होता है टेढ़ा ढक्कन देखकर, लेकिन उठ के सीधा नहीं करते थे। कितने नाजुक थे। किसने कर दिया इस ढक्कन को टेढ़ा, सर में दर्द हो रहा है, टेढ़ा ढक्कन है, भाई उठ के ज्यादा सीधा कर दे, मेरे माँ बाप पे कुर्बान। लेकिन बहरहाल नजाकत थी, और ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। अहले शरफ में नजाकत अगर आ जाए तो ये फितरी तकाजा है। बिस्तर मुरीद बिछाते थे, अगर चादर ऐसे मुड़ गई, देखो ऐसे समझ में आती है, दिखती है चादर ऐसे मुड़ गई, तो आधी रात के बाद लेटते थे तो रात फिर नींद नहीं आती थी। कहा ये किस कमबख्त ने आज बिस्तर बिछाया कि ये चादर मुझे चुभती है, और चुभती थी तो सीधा नहीं किया, उठ के उसी हालत में रहे, लेकिन उसको कोसते रहे कि किस कमबख्त ने ऐसा किया। ये उनकी हालत थी। अब इसी वजह से वो शादी में लेट कर रहे थे। समझदार आदमी थे, सूझबूझ वाले थे। कहा कि शादी नहीं करना। क्यों? मैं भी नाजुक, अब वो सिनफे नाजुक, जब दो नाजुक मिलेंगे तो क्या अंजाम होगा, हैं? इसलिए शादी नहीं करते थे। लेकिन मुरीद बदमाश जो चाहे करवा ले, उनके मुरीदों को नहीं कह रहा हूँ, जो चाहे करवा ले, है ना। पीर साहब को क्या कहा, हज़रत शादी क्यों नहीं करते? मेरे बच्चों बड़े नाजुक मेरी तबीयत है, वो भी नाजुक मैं भी नाजुक, दो नाजुक मिलेंगे तो फिर तमाशा ही होगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। किसी मुरीद ने बीच में डाली बात। मुरीद तो मुरीद बड़ा चरब ज़बान, मुरीद हज़रत निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, तो आप सुन्नत अदा नहीं करेंगे?
अब वो सच्चे पीर थे, सुन्नत की बात आई, सरेंडर हो गए। फरमाया जाओ आप लोग ही ढूंढो, आप ही तलाश करो, और पीरानी अम्मा को खुद ही अपनी मर्जी से तलाश करके मुझे बताओ निकाह किससे करना है। और फिर मुरीदीन निकले पीरानी अम्मा ढूंढने के लिए। और फिर क्या होना था, कुदरत का जो लिखा हुआ वो पूरा होता है। तदबीर कभी तकदीर पर गालिब नहीं आती, हमेशा तदबीरों पर तकदीरें गालिब आती है। मेरे भाई, अगर तुझे बीवी टेढ़ी मिले, तिरछी मिले, कैसी मिले, निभा कर ले। क्यों? ये तेरी अम्मी का फैसला नहीं है, ये तेरे अब्बू का फैसला नहीं है, बल्कि ये तेरे अल्लाह का फैसला है। और सच्चा बंदा वही है जो अपने अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। अगर तू खूबसूरत है, हल्की सूरत की मिल गई तो भी तू जन्नती है। और अगर तेरी बीवी खूबसूरत है और तू हल्की शक्ल का, वो जन्नती है। एक फलसफी थे, फलसफी समझते हैं, जो इल्म में फलसफा जानते हैं, लॉजिक जो जानते हैं, वो फलसफी थे। बड़े काले कलूटे थे वो, तवज्जो करें। तो वो अपनी बीवी से जब भी मिलते थे तो क्या कहते थे बताए? और उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, जैसे हूर हो जन्नत, ऐसी खूबसूरत। और वो काले कलूटे, तो जब भी देखते थे उनको कहते थे तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। हमेशा यही था, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। एक दिन दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ तो कहा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो बीवी ने कहा बस एक ही पाड़ा पड़ रखा है, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, कभी बताओगे भी कि क्यों जन्नती? कहा मेरी प्यारी इसलिए जन्नती कि तू है खूबसूरत और मैं हूं बज़ाहिर बदसूरत। तो मैं तुझे देख के शुक्र करता हूं क्योंकि तू खूबसूरत है, तो जो शुक्र करे वो जन्नती। मैं तुझे देख के शुक्र करता हूं कि तू खूबसूरत है, तो शुक्र करने वाला, और मैं बदसूरत हूं तो तू मुझे झेल कर सब्र करती है, तो जो सब्र करे वो भी जन्नती। इसलिए तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। अरे भाई, बीवी कैसे भी मिले जन्नती है ना, जन्नत है आपके लिए। क्यों? खूबसूरत मिलेगी तो शुक्र कर लेना, जन्नती। और अगर काली सावनी मिले तो सबर कर लेना, जन्नती है ना यार। इसीलिए बीवी को जन्नत कहा। अब समझे कई तरीके। बहरहाल उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मुरीदीन निकले और फिर तलाश किया। कहते हैं बड़े बूढ़े, पानी जितना छान के पियो उतनी घान आती है। लाए, हजरत ने कबूल कर लिया। जैसे दुल्हन बन के आई पीरानी अम्मी, पीर साहब की भी पीरानी अम्मी जब घर में आई, बल्कि घर में क्या, खानका थी, खानका में आई। हजरत आधी रात इबादत करते रहे, पहली रात भी शादी की इबादत करते रहे। और आधी रात के बाद जैसे हुजरे में दाखिल हुए तो पहले घूंघट उठाने से पहले घूंघट उठा हुआ है, त्योरी चढ़ी हुई है। और मैं क्या मुरीद समझ रखा है, हमें भी मुरीद समझा है। ये आधी रात को ऐसे घर में आओगे, शादी की पहली रात कैसे चलेगा? खूब सुनाया। और वो नाजुक साहब, हजरत नाजुक सरकारे मिर्जा जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, सारी नजाकत उसी रात रुखसत हो गई। और बिल्कुल हुजूर की सीरत तैयबा याद करके और हुजूर के फरमान को याद करके, वो गुस्से में जो आकर गुस्सा पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर। गुस्सा पीते रहे, वो बोलती रही सुनते रहे, बोलती रही सुनते रहे। बिलाखिर खुदा जाने कैसी रात कटी, ये हजरत मिर्जा साहब मेरे मुर्शिद जाने और हमारी वो पीरानी अम्मा साहिबा जाने, लेकिन बड़ी दुख की कटी। दूसरे दिन फिर रात आई, फिर आधी रात इबादत, फिर आधी रात हुजरा। अब गए तो थोड़ी हिम्मत और बड़ी हुई थी अम्मी जान की, पीरानी अम्मा की। फिर सुनाई खूब। अब हजरत का हौसला और मजबूत था, जो रही सही थी नजाकत उसका भी खातिमा था। ऐसे ये रोज रोज की कहानी हो गई। एक दिन ऐसा था कि बाजू में खुलफा रहते थे, मुरीदीन रहते थे खानकाह के करीब घेरे हुए। एक दिन किसी खलीफा साहब की बीवी जाग रही थी। पीर साहब के घर से आवाज बुलंद हुई। तो औरतों की आदत है ना, कहीं से हल्की सी आवाज आए तो वो नजरअंदाज नहीं करती, वो कान लगाती, क्या हो रहा है। कमजोरी है इनकी, मेरी बहनों की कमजोरी, अल्लाह इसको दूर करे। शायद दूर नहीं होगी क्योंकि ये हर दौर की कमजोरी है। और कान लगाती, क्या हो रहा है। और कान में समझ में आया तो फिर झांक के देखती क्या हो रहा है। और फिर झांक के देखा
तुम्हें पेट में नहीं रहती, जल्दी से कहती इधर आ, है ना? ऐसे ही होता है, यही आदत है। अल्लाह खैर फरमाए। शादी की महफिल है, इसलिए मैं भी शादी के रंग में बात कर रहा हूँ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरे आका की सुन्नत है। हुजूर जब खुशी की महफिल में जाते तो इतना खुश होते, ऐसा लगता है जैसे हुजूर ही के घर शादी है, और गम की महफिल में जाते तो ऐसा लगता है हुजूर ही के घर मैयत है। मैं कहता हूँ क्यों ना घर मैयत लगे, क्योंकि हर घर तो नबी का घर है। हर घर तो भाई गुलाम का घर मालिक का घर हुआ करता है ना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे मेरा भी अमल है, मैं ऐसे ही करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ? सुना, देखा, शौहरों का उठो, हाथ दिया, आए, क्या बात है? तकरीर सुनी नहीं जाती, सिर्फ यही देखें, वरना कोई बेवकूफ है लोग जो घर में इधर उधर बैठ के चुप चुप के सुन रहे हैं। देखा देखा, पीर साहब की इज्जत का सवाल है, किसको बोलना नहीं, नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगी। वो औरत क्या जिसके बाद बात पता चले और वो दूसरे को ना कहे। लोगों ने आज तक शुरू किया, लेकिन अब भी वो औरतों को नहीं छू सके, क्योंकि सब लोग आज तक हैं, लेकिन ये अभी तक। मेरी माँ अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हमारी जिंदगी की बहार है ये लोग, हमारी जिंदगी का बहार, हमारे दस्तरखान का नमक है ये लोग। ये न रहे तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन है ये इतने मजेदार। किसी को नहीं कहना, नहीं जी नहीं कहेंगे। सुबह हुई, जैसे ही सहेलियों से अरे इधर कुछ पता चला, इधर कुछ पता चला, क्या? इसको कहना मत, मेरा नाम मत आने देना, बहन किसी को कहना मत, और ये भी मत कहना कि मैंने कहा है। अब उसने सुनी तो वो भी तो औरत, अरे कुछ सुनी, इधर आ, मेरा नाम मत लेना। ऐसे करते करते शाम तक पूरी दिल्ली में बात फैला थी। अब सब हजरत के पास, पीर साहब के पास, मिर्जा साहब के पास, हजरत गजब हो गया, जिल्लत की हद है, इंतहा है। ये क्या हुआ? पूरे दिल्ली में थू थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। जिसकी कोई औकात नहीं वो कहता है पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती है। लेकिन अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो मेरा मुर्शिद मिर्जा मजहर सच्चा पीर था, शोबदेबाज नहीं था। उसका दिल मदीने के ताजदार का दीवाना था। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुत्तबे थे। न वो चोला शरीफ बदले हुए थे, न वो अल्फाज बदले हुए थे। उनका दिल मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में डूबा हुआ था। उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू के मिज़दाक, वो अल्लाह रसूल की रज़ा चाहते थे। सारे मुरीदीन बासर खड़े होकर कहते हैं, सब लोग कहते हैं पीर साहब की भी पीर साहब को गाली देती है, पीर साहब की भी पीर साहब को गाली देती है। अब वो नहीं रहेगी घर में, खानकाह से उसे निकाला जाए, उसे तलाक दी जाए। पीर साहब ने कहा जबान संभालो, जबान संभालो, वो मेरी बीवी और तुम सबकी पीरानी मां है। और सुनो, तुम तलाक देने का मशवरा देते हो। उस दौर का पीर मुरीदों के कहने पे नहीं चलता था, वो तो मुरीदों को चलाना जानता था। इसलिए कि डिब्बे इंजन को नहीं चलाते, इंजन डिब्बों को चलाता है। और जो इंजन डिब्बों पर चलने लगे फिर वो इंजन नहीं रह जाता। इसलिए उस दौर का बाप बच्चों के कहने पे नहीं चलता था, बच्चों को अपने कहने पे चलाता था। उस दौर का पीर खुद चलाता था लोगों को अल्लाह की राह पर। आज के दौर के पीर लोग चलाते हैं, लेकिन उस दौर में यह असर ज्यादा था। क्या हुआ? खबरदार, मेरी मोहसिना एहसान मन बीवी के खिलाफ मैं एक जुमला नहीं सुन सकता। वो मेरी मोहसिना है, उसके मुझ पे एहसानात है। वह मुरीदीन के हाथ बन गए, हुजूर माफ फरमाए, लेकिन बता भी तो दे उसने एहसान क्या किया है। फरमाया अल्लाह की कसम खा के कहता हूं,
पूरी जवानी गुजर गई आधी आधी रात इबादत करके, पूरी जवानी गुजर गई रियाजत और मुजाहिदे करते हुए, लेकिन मुझे वो मर्तबे ना मिले। चंद रातें मैंने उसके गुस्से की गालियां सुन के सब्र क्या कर लिया, अल्लाह ने मुझे दिल्ली का कुतुब बना दिया। उसकी गालियों पे सब्र की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता कर दिया। आपसे गुजारिश है, आप भी कोई मकाम चाहते हैं, मिर्जा साहब को याद कर लीजिए।